हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमलशय श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वितसञ्जीवम् साद्वैत सावधूत परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तुलसी महारानी माते की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग
11वें अध्याय पे बात करेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यसमृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यसमृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिनः। तस्मान म्हणजे अतएव, त्वम म्हणजे तुम, उत्तिष्ठ म्हणजे उठो, यश म्हणजे यश, लभस्व म्हणजे प्राप्त करो, जित्वा म्हणजे जित कर, शत्रुन म्हणजे शत्रु, भुस्व म्हणजे भोग करो, राज्यम म्हणजे राज्य का, समृद्धम म्हणजे संपन्न, मया म्हणजे मेरे द्वारा, एवं म्हणजे निश्चयी, एते ये सब, निहता म्हणजे मारे गए, पूर्वम म्हणजे एवं पहले ही, निमित्त मात्रम केवल कारण मात्र, भव म्हणजे बनो, सव्य साचीन म्हणजे सर्व, हे सव्य साची। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अथा उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध के लिए केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? भगवान कुरुक्षेत्र में भगवान को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं कैसा युद्ध करूं, मेरे घर के सब सदस्य हैं और मेरे को ये धनुष उठा नहीं जा रहा है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजन मेरे सामने हैं, जिन्होंने छोटे से मुझे बड़ा किया, वो मेरे सामने, और उनको मैं कैसा मारूं। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन, अथा तू उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित है, यश तो तुम्हारा ही है, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। आपके जो शत्रु ये सामने दिख रहे हैं वो तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, वो सब शत्रु हैं, उनको जीतकर तुम यश संपादन करके राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तुम तो खाली युद्ध करने के लिए निमित्त हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल्य के साथ तीर छोड़ सके। सव्यसाची म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट योद्धा, युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल्य के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। अर्जुन को क्या कहा गया है? सव्यसाची। सव्यसाची म्हणजे अतिशय उत्कृष्ट तरबेज, जो देखते ही बाण मार सकता है, मतलब शत्रु को नेस्तनाबूद कर सकता है, ऐसा। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, खाली तुम निमित्त मात्र हो, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं? सब कुछ मैं कर रहा हूँ, खाली तुम निमित्त मात्र हो। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। ये जो संसार है, जो ये भौतिक कलयुग है और ये जो चल रहा है, सो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं चलता है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि शास्त्रों में भी लिखा है कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा, तभी भगवान का
कल्कि अवतार उत्पन्न होगा। और वो जब कल्कि अवतार आएगा तब वो देखेगा नहीं कौन है क्या है। जो भी ये समाज के ऊपर अन्याय करने वाले हैं उनको निस्तनाबूद करते जाएगा, डायरेक्ट काटते जाएगा। ऐसा कल्कि अवतार है भगवान। क्योंकि जितना पाप करने वाले जो लोग हैं उनकी उधर गई नहीं होगी। और उस टाइम जो पाप ऐसा हो जाएगा कि अपने रिलेशन में कोई किसको पहचानेगा नहीं। पहली बात तो कलयुग में जब कलयुग बढ़ता जाएगा तो कोई आदर नहीं करेगा, कोई घर में अपने आदर नहीं करेगा। क्योंकि कली है, घर में ही झगड़ा लगा के एक दूसरे के संबंध बिगाड़ देगा। और इसमें अगर जो भक्ति करेगा और कोई कुछ करता है उसको न बोलते हुए चुपचाप रहेगा, सहेगा और चलता रहेगा, उसका ही भला रहेगा। अगर वो उसको प्रति उत्तर देगा तो प्रति उत्तर देने के बाद उसके ऊपर झगड़ा होएगा। झगड़ा से क्लेश होता है कि क्लेश का मतलब कली, और हर चीज़ में कली फैला हुआ है। इसीलिए ये कलयुग में कोई आदमी सुखी नहीं है। कितना भी पैसा कमाए, कितना भी प्रॉपर्टी कमाए, कली युग में कोई भी आदमी सुखी नहीं। अपने ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो भगवान का अगर तुम भक्त हो तो भगवान सब देख रहा है। लेकिन तुम भगवान के भक्त होने के नाते भगवान आपकी हमेशा सहायता करेंगे, आपको हमेशा तकलीफ से बचाएंगे। लेकिन जो कली है और जो ये अपराधी है, जो दुष्ट है, उसको कभी बचाया नहीं जाता। क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और वो अच्छा काम करेगा नहीं। इसीलिए भगवान ने यही कहा है कि कलयुग में कल्कि जो है अवतार लेंगे। और तभी ये जो युद्ध जो हुआ था तभी भगवान ने अर्जुन को यही बोला कि तुम खाली निमित्त मात्र हो। ये जितने तुम्हारे संबंधी है, रिलेशन में तुमको लगता है हमारे मेरे भाई है, मेरे गुरु है, ये सब मैं उनको मार चुका हूँ। वो खाली तुम खाली सामने निमित्त हो। आगे देखो, संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। जिसको ज्ञान नहीं है वो लोग क्या सोचते हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये जो हो रहा है भगवान कौन है, भगवान को हम तो जानते नहीं, भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं, कौन भगवान, मैं ही भगवान। ऐसा बोल के जो लोग रहते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये संसार जो है भगवान के इच्छा अनुसार ही गतिमान होता है। और कभी भी ये जो जितना कुछ हो रहा है भगवान के इच्छा अनुसार हो रहा है और उसमें आगे आगे बढ़ता है। सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु मतलब उनको एक संशय रहता है। जो शास्त्रज्ञ रहते हैं उनको लगता है हम जो कर रहे हैं ऐसा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन शास्त्रज्ञ को किसने बनाया? वो अगर पैदा नहीं होते, अगर वो पढ़ाई नहीं करते, तो शास्त्रज्ञ न होते तो ये कैसा होता? तो ये उनको समझना चाहिए। अगर मैं बना हूँ तो मेरे अंदर भगवान का अंश है। भगवान के अंश के बिना मैं तो शरीर पुरुष नहीं बन सकता। अंश की वजह से मैं आज जो भी कर रहा हूँ तो भगवान के दया लोभ से और इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। और मेरे को बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो वो कौन कर रहा है? तुम नहीं कर रहे, तुम तो निमित्त हो, कर रहा है भगवान। तो ये आदमी को जब समझेगा तो वो आदमी सही है। लेकिन वो आदमी को समझता है, उसको अहंकार रहता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं इतना किया, मैंने उसका निर्मित किया, मैं क्या हूँ? जब तुम्हारे अंदर का अंश निकल जाएगा तो तुम कौन हो? तुम तो एक बॉडी हो। तो उस बॉडी को मैं क्यों बोल रहा हूँ? अरे भगवान ने किया, बोलो भगवान ने किया, सब श्रेय आपको भगवान को देना है। जब तुमको जन्म में लाया, मानव जन्म में लाया किसने? भगवान ने। अगर 84 लक्ष योनि में घूम रहे होते तो आज क्या बोलते? तुम बोलते थे मैंने किया? नहीं। तो ये समझना, ये
मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। ये जो सब है, भगवान ने जो ये सब कुछ किया है, तो जन्म में आने के बाद जो हम लोग चक्कर में घूम रहे थे 84 लक्ष योनि के, तो उस 84 लक्ष के योनि के बाद हमने कितने पाप किए, कितने अपराध किए, हमको कुछ मालूम नहीं। हम खाली बोलते हैं मैंने किया, मैं कमा रहा हूँ, मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरे बाल बच्चे, ये सब मेरा, ये गाड़ी मेरी, वो गाड़ी मेरी, मेरे 5-5 गाड़ी है, मेरे 5-5 फ्लैट है, मेरे 5-5 बच्चे हैं, और मेरी गांव में प्रॉपर्टी है, मेरी भाई को प्रॉपर्टी दिया हूँ, वो नौकर इतने मेरे क्या है? लेकिन मेरे करके तुम्हारा तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये मेरा क्यों बोल रहे हैं? तो भगवान यही बोलते हैं कि तुम जो आए हो इस संसार में, तो तुम खाली भक्ति करने के लिए आए हो, तो भक्ति करो, मेरा नाम स्मरण करो, और आपके लिए ये जो मैंने सुअवसर दिया है वो किधर जाने के लिए? भागवत धाम जाने के लिए। इधर भगवान ने क्या बोला है? ये बद्ध जीव को, मतलब बद्ध जीव जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए ये अवसर सुअवसर है। कहाँ जाने के लिए? भागवत धाम जाने के लिए। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है तब तक वे बद्ध रहते हैं, किंतु जो कोई भी परमेश्वर की योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। जब उनकी बुद्धि सतेज रहेगी, बुद्धिमान रहेगी, होशियार रहेंगे, तब उनके दिमाग में आएगा मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो एक निमित्त हूँ, भगवान ने मुझे जन्म में दिया तो मैं पेट के लिए कमा रहा हूँ, और मेरा फर्ज है भक्ति करना, तो मैं भक्ति करके मेरा दूसरे के लिए शुभ अवसर बनाऊंगा कि मैं भक्त हूँ, मेरे पीछे भी आके मेरे भगवान के भक्त बनो और हम भागवत धाम जाएंगे। लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये काम है, और जिसको बुद्धि नहीं है वो क्या करता है? ये सब माया मोह ममता के चक्कर में लग के, ये जो भगवान ने जो उस अवसर दिया मनुष्य जन्म का, तो वो वापिस वो चक्कर में फंस के वापिस 84 योनि में जाके वापिस चक्कर में फंसा रहता है। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि ये जन्म, अगर मनुष्य जन्म में अगर आप नहीं सुधर सके, अगर नहीं आप मतलब अच्छा विचार करके भागवत धाम का या भगवान कृष्ण की ही भक्ति करना चाहिए, अगर नहीं समझ सके, आपका जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। हाँ, लोग बोलते हैं कि हम जीवन में आए हैं तो हम मज़ा कभी करेंगे। वास्तविक मज़ा करने का जो जीना है तो बचपन से लेके बूढ़ेपन तक मज़ा करना ही है। लेकिन मज़ा कैसी करना है? भक्ति में मज़ा करो, भक्ति में एंजॉय करो। ये शराब पीना, मांस मच्छी, दारू, अंडी, परस्त्री, संभोग, डांस का, ये जो डांस बार में जाना, ये मज़ा नहीं है, ये तो पाप है, अपराध है, और अपने सर पे बड़े बड़े पहाड़ बना के पाप के पहाड़ बना रहे हो, तो ये सब व्यर्थ है। हाँ, आपको मज़ा करनी है, भक्ति में आओ, मंदिर में आओ, जब लोग आरती करते हैं तभी नाचो, और प्रसाद मिलता है एकदम मस्त, भगवान का भोग लगा हुआ, वो खाओ, अपनी बुद्धि गतिमान करो और होशियार बनो, समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक हो जाओ। चोरी का पैसा कमा के प्रतिष्ठित नागरिक होता है, वो चोर रहता है, उसको सबको मालूम रहता है वो अंदर से चोर है, बाहर से चोर है। लेकिन भगवान के मंदिर में आकर अगर ऐसा कोई भगवान करने नहीं देता, अगर करेगा तो भक्ति से भी आउट हो जाएगा, क्योंकि उसका अंदर से मन खराब है। इसीलिए भक्ति में आके जो आदमी जीवन का मज़ा लेता है उसको सद्गति प्राप्त हुई समझ जाने का, वो
भक्त ऐसा मतलब बुद्धिमान भक्त है और वो कभी किसी गलत काम में जाता नहीं। बुद्ध कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम मतलब जो कपटी है, जो अधम है, जो मतलब जो ऐसे गलत काम करने वाले जो है, उनका कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई एक कारण की वजह से भगवान उनका संहार करते हैं, क्योंकि दुष्टता ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं। देखिए कभी भी कोई जगह पे झूठ हम एक बार बोलते हैं ना तो 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जब आदमी कुछ भी होता है उस टाइम एक ही बार अगर सच बोले तो उसका लास्ट तक वही रखना पड़ता है उसको सच, क्योंकि सच को कोई मार नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। और कोई खाली सच में यही होता है, झूठ लगता है कि मेरा जल्दी जीत हो गया, लेकिन सत्य ये लेट उसको जीतता है। और झूठ के मारे लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता बर्बाद करते हैं, लेकिन सत्यवादी लोग अपना कुछ नहीं बर्बाद करता है। वो खाली सत्य को लेके भगवान उसके साथ रहते हैं, तो जीत सत्य के होती है। पहले लोग खेलते हैं एक दूसरे को झूठ करने के लिए, लेकिन वो सब गलत है। देखो कभी भी आदमी ने कितना भी कुछ होने के बाद सत्य के साथ चलना चाहिए। सत्य क्या है वही देख के चलना चाहिए और सत्य को ही सपोर्ट करना चाहिए। आज जो लोग झूठ बोल के, लूट करके, लोगों को मूर्ख बना के और दूसरे का पैसा हड़प के, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प के अगर अमीर बने हैं तो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ये खाली दिखने की माया है, दिखने वाली माया है। जब तुम्हारे पीछे भगवान लग जाते हैं, तुम करोगे भगवान को मतलब प्रसन्न करने के लिए ये दहन होम, ये पूजा, ये पाठ करोगे, लेकिन भगवान ने यही कहा है कि आपने जितना भी पाप किया है उसका आपको भोगना पड़ेगा। आपने जितने भी अपराध किया उसको आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन तुमने जितना भी पुण्य किया है और जितना भी मतलब जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, वैसा है। जैसा जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको ये फल तो मिलता ही है। इसीलिए कर्म अगर करना है तो अच्छा कर्म, शुद्ध कर्म, पारदर्शक कर्म, एकनिष्ठता से सत्य के साथ चलना, यही कर्म है और उसको भगवान हमेशा सपोर्ट करते हैं, उसके साथ रहते हैं। मैं मेरे प्रवचन में बार बार यही बोलता हूँ, क्योंकि हर आदमी को मैं कौन हूँ ये खुद को अगर समझेगा तब मालूम पड़ेगा। तुम कुछ नहीं, तुम खाली ये माउस का गोला है, अंदर परमात्मा का अंश है, इसीलिए तुम तो हाल इधर उधर चल रहे हो। आपको भगवान ने सब कुछ दिया, बाल से लेके पैर के उंगली तक, एक एक जो आपका पार्ट्स है शरीर का, वो करोड़ रुपया देने के बाद भी मिलता नहीं, ये नैसर्गिक है। और जो कृत्रिम मिलता है उसको भी पैसा देके वो काम नहीं करता। तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे अगर भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो मैं मेरे शरीर का कैसा उपयोग करूं। मैं दारू पी के उपयोग करूं, गंदा खा के मेरा मुंह खराब करूं, या गलत शब्द यूज़ करके दूसरा मेरा मुंह खराब करूं, तो ये सब गलत। उससे अच्छा है स्वादिष्ट भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाओ और भगवान का नाम लिखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आत्मा शुद्ध करो, जबान शुद्ध करो, शुद्ध, और दूसरे को अपना आदर सत्कार करने से आपका दूसरे का भी आदर सत्कार करो और दूसरे को भी भक्ति में लाओ। ऐसा कुछ पुण्य करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि तुम जितना पुण्य करोगे वो पुण्य आपको सामने मिलता रहेगा, उसका फायदा। और जितना गलत करोगे, दूसरे ने किया इसके लिए मैंने किया, वो गलत है। दूसरा खड्डे में कूदे, अपने को उससे मतलब नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते से चलो। अगर कोई बोलता है बाजू वाले ने गाड़ी लिया तो मुझे लेना है, ऐसा कोई लिख के रखा है क्या? नहीं रखा। तो लेने देना, वो
उसके सर पे डोंगर करके ले रहा है कर्जा का। तुमको क्या पड़ी अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस बचा है, बैंक में पैसा है, तुम्हारे पास संपत्ति है। एक गरीब का एरिया ले लो, उधर के गरीब के बच्चों को नौकरी जगह लगा दो। उधर का जो कोई गरीब एकदम गरीब है, उनको कुछ समझता नहीं, उनको एक रास्ता बना के दे दो, जो पढ़ा मतलब कमाने का या कुछ ऐसा ऐसा कुछ करो जो सामने वाले को तुम्हारे ऊपर अभिमान आना चाहिए। ऐसा कुछ करो जो सेवा है। यही तो मानव सेवा, ईश्वर सेवा है। ये गलत सेवा नहीं है। दारू मैं दारू पी रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा दोस्त आ रहा है, उसको भी मैं पिलाऊँ, और दारू तू भी पी जा, तू भी गुटखा गांजा खा जा, और तू भी गलत रास्ते पे चल जा। ये सिखाने का कोई बात नहीं है, ये तो गलत है, समाज खराब करने का बात है। समाज कैसा सही है? समाज यही सही है कि भक्ति में आके जो महाराज जो भगवान के शिष्य, गुरु शिष्य जो लोग हैं, उन्होंने जो प्रभुपाद के शिष्य जो लोग हैं, उन्होंने जो समाज को, प्रभुपाद ने जो समाज को जो दिया है बुक्स में, प्रभुपाद आज भी हमारे साथ हमारे प्रभुपाद आज भी जीवंत है पुस्तक स्वरूप, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया है पुस्तक में हकीकत है, हकीकत है। अगर उनकी जो भी ग्रंथ कोई पढ़ता है और अच्छी तरह उसका विचार अगर आत्मसात करता है, वो आदमी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उनकी मतलब विचार, उनकी सोच, उनकी भगवान के बारे में जो श्रद्धा थी अफाट है। आज करोड़ों करोड़ों लोग इस कृष्ण भक्ति का फायदा लेके अपनी लाइफ सुधार रहे। जो गलत रास्ते पे गए थे, उनकी लाइफ की पूरी मतलब पूरी बर्बाद हो गई थी। उनको जीने का मज़ा नहीं था, वो खाली चरस गांजा हीरो ऐसा जो करके घर वगैरह पी के वो अपने नशे में रहते थे। आज उन्होंने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बनाई। आज उनके लोग चरण छूते हैं। जो रोड पे घूमते थे उनके आज लोग चरण छू के नमस्कार करते, हरे कृष्णा बोलते हैं। इसका मतलब क्या? प्रभुपाद ने कितना सुंदर काम किया। ऐसा कौन कर रहा है? आज कोई अगर किसको बताया कि इसका एडवर्टाइज करना है, खाली नेट के माध्यम से एडवर्टाइज करता है। ऐसा कोई एरिया में जाके एडवर्टाइज करता है? घर घर में जाके एडवर्टाइज करता है? नाके नाके में जाके एडवर्टाइज नहीं, घर बैठे बैठे करने को देखते। तो ऐसा नहीं होता है। हर आदमी को समझना चाहिए, अगर मेरे को प्रचार करना है तो मेरे को मार्केटिंग करना है, तो हर जगह पे, हर गांव में जाके मार्केटिंग होती है भक्ति की, तो सत्य मार्केटिंग है। नहीं तो घर में बैठ के दुनिया करती है। जिसको आता है, अभी लोगों को दुकान में जाने के लिए भी घंटा आता है, तो ऑनलाइन में ही उनको ऑर्डर देते हैं। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, ना कस्टमर पहचान का ना कुछ है, कोई फालतू माल भेज देते हैं, पैसा उनका मिल गया, छोड़, कल नहीं मिला तो भी चलेगा। लेकिन दुकान से माल लिया हुआ होगा तो कल तुम दुकान में जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन का क्या है? तो ऑनलाइन वाले फुकट का पैसा कमा रहे हैं और बेचारे दुकान वाले दुकान डाल के अपना ताक रहे हैं, अभी गिराएगा आएगा। तो नुकसान किसका है? खुद हर आदमी अपना ये जो फैसिलिटी बना के रखी है उसका खुद को खुद का नुकसान कर रहा है। फ़ायदे के बेसिस पे जितना तुम फ़ायदा खुद का ऑनलाइन में करने को जाएगा ना, तो तुम्हारे को तकलीफ हो जाएगा। आज कोई देखो, कोई इतना पैसा कमा रहा है, जैसे बड़े बड़े कंपनी ऐसे बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? तुम्हारे को क्या मिल रहा है उससे? और तुम्हारे शरीर में घर बैठे बैठे बीमारी बढ़ा रहे हो। और तुम बाहर जाओ और पैदल चल के जाओ, थोड़ा पसीना निकालो, तुम्हारा शरीर अच्छा हो जाएगा। कौन कर रहा है? ऐसा कोई कर नहीं रहा। सब बैठे बैठे मोबाइल पे सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये अपने लिए पैसा डॉक्टर को खिलाने के लिए ये सब बंदोबस्त कर रहे हैं। इसीलिए होशियार हो जाओ, भगवत गीता पढ़ो, ध्यान बढ़ो, मंदिर में जाओ, प्रवचन सुनो, कि घर में कीर्तन करो। अगर कोई कंटाला आया तो संकीर्तन करो, 10-15 आदमी को लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ताल मृदंग लेके ऐसा पूरे एरिया को शुद्ध बना। ऐसा कुछ करो, आनंद मिलेगा। इससे बढ़कर आनंद कोई नहीं दुनिया में। दुनिया में आनंद अगर है तो इसको बोलते हैं आनंद। जब भगवान द्वारका नगरी में गए थे, तभी उधर के लोगों ने भगवान आते ऐसा जब मालूम पड़ा, तभी फूल का इसका मतलब रोशनाई की, बाजा बजाए, तुतारी बजाई और पटाखे बजाए, कितना उनका, और गुलाल उजा, मतलब
चारों तरफ। आजकल ये चोर जो राजकारणी है वो एरिया में आते हैं तो कितने फटाके, और उनको मालूम नहीं वो तो अंदर से कितने गंदे हैं। तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम खाली पद के लिए लाचार हो, तुमको पद मिलना चाहिए इसके लिए उसको बढ़ाई करके दे रहे हो। तो तुम्हारा झूठ ये काहे के लिए झूठी ये बढ़ाई कर रहे हो? उससे अच्छा तुम ईमानदारी से जो नहीं पूछा तुम्हारा ईमानदारी से काम धंधा करके आराम रहो ना, दूसरे के पीछे काहे को जा रहे? ऐसा सोच में रहेगा वो आदमी बहुत अच्छा रहता है। और ये फालतू बढ़ाई मारने के लिए किसी को करने का ईमानदार आदमी को है ना बिंदास सपोर्ट करने का, जिसके कोई बैकग्राउंड गुनहगारी बैकग्राउंड नहीं है और जो पारदर्शक अच्छा है, सत्य को सपोर्ट करता है, उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, कभी भी सत्य को सपोर्ट करना। तो यही बात है। तो भगवान क्या बोलते हैं? बुद्धिया दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका सहार ईश्वर के परम अध्यक्ष। म्हणजे भगवान ऐसे गलत रास्ते में गलत काम करने वाले का भगवान स्वतः ही संहार करते हैं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। भगवान के अनुसार ही कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया। सब 5 पांडवों को लगा कि हमने कैसा युद्ध किया, मैंने कैसा उसको मारा, तुम तो खाली निमित्त हो। लेकिन जब उन्होंने 5 पांडव जब भगवान के पास आए तभी उनको मालूम पड़ा युद्ध तो मैंने नहीं भगवान ने लड़ा। 100 कौरव जो थे 100 से जा कितना लाखों लोग थे, 100 लोग थे वो, और उनकी संख्या अफाट थी। लेकिन ये 5 पांडव थे और 5 पांडव के साथ भगवान थे। तो भगवान की शक्ति अफाट होती है, पूरे सृष्टि को संभालते हैं। तो ऐसे भगवान के सामने कौरव क्या चीज़ है? कोई भी इतने आज तक इतने भौमासुर जैसे राक्षस भिक्षक बहुत कुछ होके गए, लेकिन भगवान के सामने कोई टिक नहीं सका। भगवान के सामने शिव भगवान भी नहीं टिक सके, ब्रह्म भगवान भी टिके नहीं। भौमासुर का जब युद्ध हुआ था तभी भगवान के सामने शिव भगवान भी नहीं टिके, वो भी हार गए। इस भगवान की शक्ति अनंत शक्ति, अपार शक्ति। तो तभी वह सुखी होगा। भगवान के इच्छा के मुताबिक अगर चलोगे तभी तुम सुखी होंगे। यदि कोई भगवान कृष्ण भावनामृत में पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। देखिए भगवान ने क्या बोला है? अगर कोई कृष्ण भावनामृत में पूरित हो, मतलब खुद को समर्पित किया हो और उसका जीवन भगवान के दिव्य सेवा में अर्पित है, और उसका जीवन भगवान के दिव्य सेवा सदैव दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। वो भगवत धाम जाने के लिए कृतार्थ है, संपन्न है, प्रसन्न है, और भगवान की इच्छानुसार वो चल रहा है। तो भगवान उसके ऊपर भगवान की पूर्णता कृपा है, ये समझना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप कोई कहाँ भी रहो, आपका कौन सा भी व्यवसाय रहे, आप कृष्ण भावना को लेके चलो। आप दूसरे ने क्या किया उसके ऊपर मत जाओ। दूसरे को सुधारने का कोशिश कैसा हो जाए, दूसरा अपने को देख के कैसा सुधर जाएगा उसको देखो। दूसरा क्या कर रहा है उससे अपने को कुछ मतलब नहीं। जब पैदा हम लोग हुए थे तभी अकेले हुए थे, हम लोग अपने हिम्मत से चल रहे हैं, लेकिन हमें देख के कोई दूसरा पैदा तो नहीं हुआ था। तो यही सोच के चलना चाहिए, मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे पीछे से आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक अच्छा रास्ता मिलना चाहिए कि हाँ मेरे काका इस रास्ते पे गए, मेरे नाना इस रास्ते पे गए, मेरे रिलेटिव इस रास्ते से, ऐसा उसको मालूम पड़ा। आज प्रभुपाद जैसे जगत गुरु, इन्होंने उनके माता पिता ने इनको बचपन से उनको कृष्ण भक्ति, राधा कृष्णा की भक्ति करवाते थे, और बचपन से उनको वही उनके सामने
राधा कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम रे। दूसरी गोष्ट, उनको रथ यात्रा का, उनको ये जो भगवान की जो तीर्थ है, जो ये जहाँ भगवान ने 5,500 साल पहले जो कुछ कृत्य मतलब लीलाएँ की है, वो लीलाएँ अभी भी जिधर है उसको वृंदावन कहते हैं, द्वारका कहते हैं। वृंदावन में अभी भी वैसे जो झाड़ है, भगवान की अभी भी जिधर चरण कमल है, भगवान की अभी भी जिधर मूर्ति है, मतलब जो इधर गाइया चराते थे, अभी भी उधर सब कुछ है। लेकिन ऐसे ठिकान जाके देखना पुण्य का काम है। इधर कोई भी आता नहीं है, जो पुण्यवान है वही आता। अगर कोई ऐसे भी है टिकट निकाल के रखते बाद में कैंसिल हो जाता है, उसके लिए राधा कृष्ण का सम्मति होना चाहिए। मतलब तुम्हारे दिल में अगर उनके भावना अगर अच्छी रहे तभी तुम इधर आओगे, नहीं तो इधर कितने लोग रूम लेते हैं रहने के लिए सोचते हैं, बाद में ऑटोमेटिक उनको उनकी भक्ति देख के वो ऑटोमेटिक बेच के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली लोगों को देख के चलो, तुम्हारे अंदर भक्ति होनी चाहिए मजबूत। तुम खाली ऊपर ऊपर भक्ति करके कुछ फायदा नहीं। देखो, ऊपर ऊपर जो भी काम करता है वो सबको समझ में आता है। जो अंदर से काम करता है आत्मा से, तो भगवान को भी याद करता है। तो भगवान जानता है ये भक्त मेरे लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहा है, तो मुझे इसको संभाल के उधर रखना है। तो ऐसा बात है। तो हर आदमी को यही समझना चाहिए कि अगर जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारे नसीब में, अगर अच्छा हो रहा है तो समझ जाओ भगवान की कृपा है। अगर बुरा है तो तुम्हारे से कुछ गलती हुआ है, भगवान तुम्हारे से नाराज है, तो समझ जाओ। तो इसीलिए सब अगर करना है तो सुबह उठ के प्रथम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलना है, भक्ति करना है, भागवतम पढ़ना है और भगवत गीता पढ़ना है, और उसके बाद में अपने परिवार को भी इसमें लाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसमें आ जाओ, अपने आत्मा को शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो और शरीर शुद्ध करके भक्ति में विलीन हो जाओ और भागवत धाम का रास्ता सुपीक हो जाएगा उसकी वजह से। और आप एक शुद्ध भक्त के संगति में आके आप शुद्ध हो जाओगे। तो शुद्ध भक्ति का, वैष्णव का, ब्राह्मणों का संग, वैष्णव का संग करना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वैष्णव यह भगवान बोलते हैं ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है वैष्णव। इसीलिए भगवान ब्राह्मण को और वैष्णव को बहुत बहुत और बहुत ही मानते हैं। इसीलिए वैष्णव अगर कभी आपको मिलता है तो उसके चरण को हाथ लगा के नमस्कार करो, उसको उसका आशीर्वाद ले लो, उसको घर में बुला के उसको कुछ दक्षिणा दे दो, उसको कुछ कपड़ा दे दो, उसके कुछ हाथ में उसको ऐसा वस्तु दे दो। तो उसके आशीर्वाद अगर आपको मिलते हैं तो आपको उसकी अगर संगत भी मिलती है, आपके घर पे आता जाता रहेगा, तो वो आपको आशीर्वाद देगा, तो वो आपको फायदा है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के साथ रहते हैं, तो भक्त अगर आता है तो उसका फ़ायदा लेना जरूरी है। इसीलिए कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति करो और पुण्य कमाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।